अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आबदा खान और आप देख रहे हैं देश टीवी। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जो कि अपनी आबादी के हवाले से काफ़ी संजीदा दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी यही संजीदगी सबकी तवज्जो हासिल कर लेती है। हम आपको बता रहे हैं कि चंद ऐसे ही ममालिक के बारे में बताएंगे, जैसा कि रूस ने मौजूदा जंगी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए रूसी बच्चों की पैदाइश के हवाले से अहम कदम उठा लिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 10 या इससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली मां को सोवियत दौर के खिताब मदर हीरोइन से नवाजा जाएगा, जबकि ऐसी मां को $16,000 भी मिलेंगे, जो पाकिस्तानी तकरीबन 34 लाख से ज़ायद रुपए बनते हैं। इस स्कीम की अहम वजह एक तो ये है कि रूस यूक्रेन जंग में रूसी फौजी भी जान से गए हैं, जिसके बाद रूस अब आबादी पर भी तवज्जो दे रहा है। जबकि कोरोना वबा के दौरान बच्चों की पैदाइश की शरह भी कम थी, जिसकी वजह से ये स्कीम सामने आई। लेकिन इस स्कीम की शर्त यह है कि तमाम 10 या इससे जायद बच्चे जिंदा हों। उन तमाम बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलवाना, बाइखलाक होना और सेहतमंद होना, ये भी शराइत में शामिल हैं। दूसरी जानिब रकम की अदायगी उस वक्त ही मुमकिन होगी जब 10वां बच्चा 1 साल का होगा। दूसरी, चीन ऐसा मुल्क है जिसने बच्चे कंट्रोल करने के लिए बच्चा एक ही अच्छा की पॉलिसी मुतारिफ कराई थी। उस वक्त चीन की आबादी 1.4 बिलियन को छू रही है। 1980 में शुरू होने वाली ये पाबंदी इस हद तक सख्त थी कि एक से जायद बच्चा पैदा होने वाले को या तो मार दिया जाता या फिर ज़बरदस्ती अबॉर्शन कराया जाता। यहाँ तक कि सख्त सजाएं, जुर्माने और कैद की सज़ा तक दी जाने लगी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आबादी कंट्रोल करने के हवाले से कोई ऐसा इकदाम सामने नहीं आया। यहाँ एक घर में 2 बच्चे हैं तो अगले घर में 12 बच्चे मौजूद हैं। लेकिन हालिया दिनों में वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने सबकी तवज्जो हासिल की, जब उन्होंने ये बयान दिया कि अगर शादीशुदा जोड़े को बच्चों की ख्वाहिश है तो किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में जाएं और बच्चे पैदा करें, ताकि जहाँ कम मुसलमान हैं वहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़े।